अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निकल ऑडिट करना सिखा रहा हूँ। इसकी जो सारी चेकलिस्ट है वो सारी आसानों में पड़ी है, तो वन बाय वन इन टास्क्स को चेक करना है। और उसके बाद एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है जो कि टेम्पलेट है, जिसका आप ऑफ कोर्स जब किसी क्लाइंट के लिए टेक्निकल ऑडिट कर रहे होंगे तो उसकी डेट और क्लाइंट का आप उसको चेंज कर दोगे। ये जो टेक्निकल ऑडिट है, ये प्रोजेक्ट वर्क फ्लो गैलरी के फ़ोल्डर में ये ऑडिट फ़ाइल पड़ी हुई है। आपने इसका डुप्लिकेट करके क्लाइंट के फ़ोल्डर में डालना है। और उसके बाद जो भी इश्यूज़ आपको आइडेंटिफाई होते हैं पहले आपने यहाँ पे डालने हैं, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और इसको किसी न किसी को असाइन करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सारों से पहला इशू बेसिकली है ऑल इमेजेस हैव आल टैग। तो हमने मेक श्योर करना है कि सारी इमेजेस के ऊपर आल टैग है या नहीं है। तो अच्छा, काफ़ी सारे इश्यूज़ के लिए हमने स्क्रीमिंग फ्रॉग एक नाम की एक टूल है वो यूज़ करनी है, वो है ये। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग, आपको ये स्क्रीमिंग फ्रॉग लिखोगे गूगल में, आप इजीली इसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लो और सारे ज़्यादातर इश्यूज़ इसी से आइडेंटिफाई होंगे। तो सारों से पहले आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालो। और अब अगर इमेजेस चेक करनी है तो सारों से पहले आपने वेबसाइट का स्टार्ट करके रन किया, उसके बाद आप इमेजेस के टैब में आओ। इमेजेस के टैब में आके आप फ़िल्टर करो मिसिंग ALT टेक्स्ट। यहाँ पे आपको सारी नज़र आ जाएंगी जिन जिन इमेजेस का ALT टेक्स्ट मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सारे लिंक्स कॉपी करके और टेक्निकल ऑडिट में आओ। टेक्निकल ऑडिट में इनको URLs के अंदर डालो और इनको मिसिंग ALT टेक्स्ट करके इन सारे इश्यूज़ का ये हो गया। और इनको इमेजेस, इसका करना क्या है, ये बेसिकली इसका टेक्निकल फिक्स है जो कि डेवलपर खुद करेगा। तो ऑफ कोर्स ये सारों से पहले तो आप यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे जितने भी इश्यूज़ हैं उस चेक लिस्ट के अंदर, और उसके बाद उसको फिक्स करेंगे। और ऑफ कोर्स ये मिसिंग ALT टेक्स्ट है तो ये जो डेवलपर है वो कर सकता है। और इसमें बेसिकली ये तो हो गया पहला इशू। अच्छा, इस तरह सारी आपने शीट को फिल करना है। उसके बाद दूसरे इशू में आके इमेजेस ओवर 100 किलोबाइट्स। तो ये भी हमें यहीं से पता चलेगा। तो फ़िल्टर को चेंज करके ओवर 100 KB, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सी ओवरली साइज्ड इमेजेस हैं। तो यहाँ से भी आपने सारी इमेजेस को उसी तरह कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे इशू का जो भी करना है टेक्निकल, इसका भी टेक्निकल फिक्स है इमेजेस ओवर 100 KB। तो ये भी डेवलपर खुद करेंगे। और अच्छा, उसके बाद हम अगले इशू की तरफ प्रोसीड करते हैं। डुप्लीकेट मेटा टाइटल्स सारे फाइंड आउट करने हैं, वो भी स्क्रीमिंग फ्रॉग से ही मिलेंगे। स्क्रीमिंग फ्रॉग में जाना है, स्क्रीमिंग फ्रॉग में जाके इंटरनल में जाना है। और नहीं, सॉरी, डुप्लीकेट पेज टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये पेज टाइटल्स में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट में चेक करना है। तो अभी जैसे देख सकते हैं हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है, तो विल मूव ऑन। लेकिन अगर होते तो हम इनको यहाँ पे आके डालते और उसके बाद इसका इशू सेलेक्ट करके और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर तो आप अगर इसको खुद कर रहे हो और आपको थोड़ा बहुत इसको लिखना आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन असाइन इट टू द कंटेंट पर्सन, दैट्स एंड देन शी विल गेट इट डन। और उसके बाद ये इशू के बाद हम प्रोसीड करते हैं डुप्लीकेट मेटा टाइटल ओवर 65 कैरेक्टर्स। तो ये भी यहीं से आपको मिल जाएगा। ओवर 60 के, हाँ, ओवर 60 या 65 कैरेक्टर यहाँ पे जितने भी आते हैं यहाँ पे आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ओवर 65 है तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर आपको नज़र आता है कि यहाँ से कोई वर्ड रिमूव कर सकते हैं तो आप खुद कर दें, अदरवाइज़ जो है वो आप कंटेंट वाले को असाइन कर दें, दैट्स फाइन। उसके बाद अगला इशू है मिसिंग मेटा टाइटल। तो मिसिंग भी यहीं से आ जाती है, मिसिंग भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो अभी कोई भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। उससे अगला है डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। अगेन आप वो जिस तरह इसके फ़िल्टर पेज टाइटल्स पे लगे हुए हैं, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन वाला भी यहाँ से आपको डुप्लीकेट ओवर 155 कैरेक्टर्स और मिसिंग सारी मिल जाएंगी। तो ये इशू भी करना आ गया, ये इशू भी करना आ गया, ठीक है। मिसिंग H1 हेडिंग्स, H1 हेडिंग्स में आओ और यहाँ पे मिसिंग कर दो। मिसिंग अगर किसी पेज की हुई तो वो यहाँ शो हो जाएगी। और उसके बाद मोर देन वन H1 हेडिंग्स, मोर देन, हाँ, तो अगर किसी पेज पे एक से ज़्यादा H1 हेडिंग्स है
तो मल्टीपल वो यहाँ पे आ जाएंगी, जिस पेज पे मल्टीपल H1 हेडिंग्स है, मल्टीपल H1 हेडिंग्स एरर है, तो हमें ऑफ कोर्स एक हेडिंग रिमूव करनी है। यहाँ पे जो भी होंगे यहाँ से हम इसको निकाल के अपनी टेक्निकल ऑडिट वाली शीट में डाल देंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, जिस पेज की H2 मिसिंग है वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो H2 में जाके मिसिंग का फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, और इन पेजेस पे H2 नहीं है तो ये यहाँ पे यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C दबाकर यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अभी के लिए ये सारी शीट मैं रिमूव कर दूँ। अच्छा, मूविंग ऑन, अगला इशू है थिन कंटेंट पेजेस। अच्छा, थिन कंटेंट का मतलब होता है जिस पेज पे 500 से कम वर्ड्स का कंटेंट है, वो दैट्स कॉल्ड अ थिन कंटेंट पेज। वो भी स्क्रीमिंग फ्रॉग से मिल जाता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग पे जाके आपने इंटरनल पे जाना है, और नहीं सॉरी कंटेंट पे जाना है, और यहाँ पे वर्ड काउंट को बेसिक सॉरी नियर टू लो कंटेंट पेजेस, यस। आप यहाँ से लो कंटेंट पेजेस निकालेंगे, और यहाँ से लो कंटेंट पेजेस कॉपी करके सारे, एक्चुअली आप लो कंटेंट पेजेस मत करो, आप इधर ऑल ही रखो, और यहाँ पे आप सोर्ट बाय लो टू हाई करो, और यहाँ से सारे कॉपी करो जितने भी आपको नज़र आते हैं ना 400-500 तक, 500 से नीचे तक, उनको आप वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे वो हैं, एक सेकंड में कॉपी कर लूँ। अच्छा, अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली थिन कंटेंट पेज है। अब थिन कंटेंट पेज को क्या कर सकते हैं, थिन कंटेंट पेज को या तो ऑप्टिमाइज कर, या तो राइट अगेन कर सकते हैं, दोबारा राइट कर सकते हैं, वो ऑफ कोर्स कंटेंट वाला बंदा खुद ही इसको डील करेगा। राइट मोर कंटेंट या राइट अगेन जो भी होगा वो, अगर आप इसका ऑडिट कर रहे हो और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको येलो मार्क कर दो, और जस्ट लेट मी नो, I'll जंप इन एंड I'll सी के इस पेज के साथ क्या इशू है, और उसके बाद मैं इसको खुद कर दूंगा कि जो भी करना हुआ, और उसके बाद पर्सन जिसको भी चार्ज देना हुआ इस चीज़ का वो मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 301 रीड, नहीं सॉरी नो फॉलो कर सकते हैं। नो फॉलो का मतलब है कि थिन कंटेंट है लेकिन इट मेक सेंस टू कीप इट लेस कंटेंट, तो मतलब इसको नो फॉलो कर देंगे ताकि इसको गूगल सर्च इंजन रीड ना करे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऑफ कोर्स येलो कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन, अगला इशू है 404 पेजेस। तो 404 पेजेस भी स्क्रीमिंग फ्रॉग से निकल जाते हैं। रिस्पॉन्स कोड्स में जाएं, रिस्पॉन्स कोड्स में यहाँ पे क्लाइंट एरर पे जितने भी हैं ना, क्लाइंट एरर में जाके 4xx करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे 404 मिल जाएंगे। यहाँ से सारे कॉपी पेस्ट करके, अब या तो ये पुराने पेजेस होंगे, ये सारों से पहले तो अगेन कॉपी पेस्ट करने हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए तो यहाँ से देखना है कि इसका पहले तो इशू क्या है, 404 पेजेस है। 404 है तो या तो इसको 301 रीडायरेक्ट करना है क्योंकि पुराना पेज था हमने खुद डिलीट किया है, या फिर हमने देखना है 404 क्यों है। अगर इसका कोई रेलिवेंट पेज नज़र आता है तो उसको 301 रीडायरेक्ट कर देंगे, और ये डेवलपर इसको खुद ही बाद में इम्प्लीमेंट भी कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 404 भी हो गया, और उसके बाद है डुप्लीकेट कंटेंट पेजेस। डुप्लीकेट कंटेंट पेजेस जो हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं siteliner.com से। siteliner.com एक वेबसाइट है जिधर से आप डुप्लीकेट कंटेंट और ब्रोकन लिंक्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक डालेंगे और ये आपको सारी रिपोर्ट दे देगा। बी केयरफुल अबाउट दिस के ये रिपोर्ट, साइटलाइनर रिपोर्ट आप फ्री वाले वर्जन में से महीने में सिर्फ एक बार रन कर सकते हैं। तो एक बार रन करो और उसके बाद सारे इश्यूज फिक्स कर दो आप। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे यहाँ से आप बेसिकली पहले डुप्लीकेट कंटेंट वाले में जाएं, आप इसका डाउनलोड करंट टेबल करें, और वहाँ से आप एक्सेल शीट होगी, एक्सेल शीट को कॉपी करके आप यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट रिपोर्ट में डाल दें। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट रिपोर्ट है। अब डुप्लीकेट कंटेंट है तो डुप्लीकेट कंटेंट ज़्यादातर क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब डुप्लीकेट कंटेंट में काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज होंगे जो कि आपको खुद समझने पड़ेंगे। देखो, डुप्लीकेट कंटेंट अक्सर होता है वेबसाइट को कोई टैग्स या कैटेगरी पेजेस होते हैं ना, तो वो ब्लॉग पेजेस से कंटेंट उठा रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डुप्लीकेट कंटेंट है यहाँ पे कैटेगरी /find plumbers Dublin। अब ये कैटेगरी पेज है बेसिकली।
कैटेगरी पेज पे ब्लॉग पोस्ट से कंटेंट आ रहा होता है, तो हमने क्या करना है, ये सारों से पहले तो ये रिपोर्ट रन करने से भी पहले मेक श्योर कर लो कि वर्डप्रेस एडमिन में जाके, रैंक मैथ में जाके कैटेगरीज पेजेस को नो इंडेक्स कर दो, टैग पेजेस को नो इंडेक्स कर दो, ऑथर पेजेस को नो इंडेक्स कर दो, आर्काइव्स को नो इंडेक्स कर दो, और पैजिनेशंस को नो इंडेक्स कर दो। ये सारे नो इंडेक्स करके आप ये रिपोर्ट रन करो ताकि कम से कम इश्यूज नज़र आएँ। अब अगर यहाँ पे आपको ये कैटेगरी पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये कैटेगरी पेज है, तो ये इसको आप रैंक मैथ में जाके नो इंडेक्स कर दोगे, ये इशू वहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ये स्लैश पेज 2 3 4 ये पैजिनेशन पेजेस होते हैं, तो ये पैजिनेशन पेजेस को भी नो इंडेक्स करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली समझो। अगर नहीं समझ आती तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, ये सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके पहले रिपोर्ट में डालना है, फिर उसके बाद उसको फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद SSL सर्टिफिकेट, यू नो वेरी वेल कि इसको कैसे करना है। जस्ट मेक श्योर करो कि अगर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है तो मेक श्योर करो कि इसको सही है, तो इसको टिक कर दो। बाकी बाय द वे ऊपर वाले भी जितने हैं, जैसे जैसे इसको आप रिपोर्ट में डाल दो ना, तो इसको टिक करते जाओ, लेकिन मेन वाले टास्क को टिक मत करो। मेन वाला टास्क हम सिर्फ तब टिक करेंगे जब ये सारे इश्यूज जितने भी इस रिपोर्ट के अंदर है ना, ये सारे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं अनचेक ही रखता हूँ। और उसके बाद हाँ, यूआरएल स्ट्रक्चर लुक्स एसईओ फ्रेंडली। तो अगर लेट से कोई नई वेबसाइट है और अगर आपको उसके में लग रहा है कि यूआरएल बहुत बड़े बड़े हैं, और बेसिकली छोटे यूआरएल जो होते हैं ना, जिसमें कम स्लैशेस होती हैं, वो यूआरएल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ये मैं बाद में किसी और वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। तो यूआरएल अगर फ्रेंडली है तो इसको भी टिक कर दो। उसके बाद साइट मैप देख लो कि website.com/साइट मैप इंडेक्स या कहीं पे भी साइट मैप, मेक श्योर करो साइट मैप इंडेक्सेबल है, और मेक श्योर करो कि साइट मैप सर्च कंसोल में सबमिट भी किया हुआ है। ठीक है, सबमिट कर दिया है तो दैट मीन्स वी आर डन। उसके बाद कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आ जाती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसकी सारों से पहले तो आपने ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन रिपोर्ट है href से, ये पहले तो आपने रन करनी है, और सारे से पहले इसको ओपन करना है और इसको पहले कॉपी करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्चुअली वेट, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन मैं आपको किसी और वीडियो में सिखा दूंगा, वो बहुत लंबी है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। उसके बाद 302 रीडायरेक्ट्स हैं, हमने ओपन करना है अगेन स्क्रीमिंग फ्रॉग को, और यहाँ से रिस्पॉन्स कोड में 302 रीडायरेक्शन में इसको इससे सॉर्ट आउट करके, तो यहाँ पे जितने भी 302 हैं यहाँ से फाइंड आउट करके, यहाँ से कॉपी करके, और इनको बेसिकली 301 रीडायरेक्ट कर देना है। उसके बाद आ जाती हैं रीडायरेक्ट चेन्स। रीडायरेक्ट चेन्स में यहाँ पे रीडायरेक्ट चेन मुझे भूल गया ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट मैं आपको ये बाद में सिखा दूंगा। मोबाइल यूजेबिलिटी इश्यूज़, ये सर्च कंसोल से बेसिकली मेक श्योर करने के कोई यूजेबिलिटी एरर्स नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कंसोल में आके मोबाइल यूजेबिलिटी में आएंगे, और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कुछ एरर्स नहीं है। अगर एरर्स हैं तो वो आप उसको टेक्निकल ऑडिट में डाल के, या अगर टेक्निकल ऑडिट में नहीं डाल सकते तो इसका कोई टास्क बना दें, और टास्क आप मुझे असाइन कर दें, या जिसने भी आप सारे से पहले तो आपने इसको खुद देखना है कि ये यूजेबिलिटी इश्यूज़ क्यों हैं। यहाँ पे ये क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, तो बेसिकली आप इसका एक टास्क बना देंगे और आप इस टास्क को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट है, वो पता है आपको, गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट का एक टूल होती है search.google.com/test/मोबाइल फ्रेंडली। तो यहाँ पे अगर मोबाइल फ्रेंडली है तो इसको टिक कर दें, अगर नहीं है तो इस टास्क को बना रहने दें, और पहले हम इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे और उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद पेज स्पीड का जो भी है, अगर पेज स्पीड का इशू है तो उसका एक डेडिकेटेड टास्क बना के और हम इसके वेबसाइट के पेज स्पीड इशूज सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे सारे हो गए। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल ऑडिट में आ गए, सारों को इंचार्ज कर दिया। जो जिसकी आपको मुझे नहीं समझ आ रही है आप उसको मुझे इंचार्ज बना दो, या फिर इसको येलो भी कर दो, ताकि कि आपको पता नहीं है इसके साथ एक्शन क्या करना है, तो आई लेट यू नो। और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इशूज सॉल्व होते जाएंगे, हम यहाँ से फील्ड्स को डिलीट करते जाएंगे। डिलीट, ये इशू भी हो गया, डिलीट, ये इशू भी हो गया, डिलीट, ये इशू भी हो गया, डिलीट।
दैट्स इट गाइस, ये हो गया हमारा टेक्निकल ऑडिट, और थैंक यू सो मच।